और चलिए सीधे पुष्कर लिए चलते हैं। चंद्र ग्रहण लग चुका है। पुष्कर में चंद्र ग्रहण का कैसा असर देखने को मिल रहा है, ये सीधी तस्वीरें आपको पुष्कर से दिखाएंगे। सभी 52 घाटों पर श्रद्धालु जुटने लग गए हैं। सूतक खत्म होने से पहले भजन कीर्तन से पूरी धर्मनगरी गूंज चुकी है। तो सूतक चल रहा है और ऐसे में पूजा पाठ का विशेष महत्व माना जाता है और यही वजह है कि लगातार जो भक्त हैं वो सूतक खत्म होने से पहले पूजा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और इसके साथ ही डुबकियां लगा रहे हैं। कहा जाता है कि आज पूजा पाठ करने से जो आपके अंदर कष्ट होते हैं, जो निगेटिविटी होती है, वो दूर होती है। और सहयोगी महिमा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी महिमा, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल प्रियंका, देखिए पुष्कर मेला का आज समापन होने जा रहा है। ऐसे में अब कुछ ही समय में चंद्र ग्रहण भी खत्म होगा और वहीं आज सभी 52 घाटों पर पुष्कर के भक्त उमड़ चुके हैं। शाही स्नान आज किया जा रहा है और थोड़ी ही देर में जब चंद्र ग्रहण समाप्त होगा तो दीपदान के साथ साथ यहाँ पे शाही स्नान किया जाएगा। और आज माना जाता है कि आज के दिन स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान ब्रह्मा का मंदिर जो है सिर्फ पूरे विश्व भर में पुष्कर में ही है, तो ऐसे में भारी संख्या में पर्यटक, देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आज के दिन मौजूद होते हैं। सुबह से लगातार हम न्यूज 18 के दर्शकों को पुष्कर मेले के पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं और वही अब जब शाम हो चुकी है ऐसे में भक्त घाट पर दीपदान करने के लिए उमड़े हैं और तमाम तरीके के डिवोटीज आज यहाँ पर मौजूद है। बात की जाए अगर यहाँ पर इतनी भीड़ आज के दिन क्यों जुटती है, तो यहाँ की मान्यता है कि पूरे विश्व भर में आज जो है केवल एक मंदिर ही पुष्कर में ब्रह्मा जी का है और ऐसे में कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने व्रज राक्षस का वध किया था तभी से जो है पुष्कर मेला यहाँ पे लगाया जाता है। सदियों से ये चलाया जा रहा है और अब पर्यटन विभाग का भी इसमें रोल है। और आज माना जा रहा है कि शाम में करीब 1 लाख श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है जो शाही स्नान कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है और भगवान ब्रह्मा को जो है आरती और दीपदान प्रज्वलित कर रहे हैं। और ऐसे ही अब जो है चंद्र ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद और माना जा रहा है कि घाट पर भीड़ बढ़ जाएगी। कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो है आज समापन होने जा रहा है। इस मेले का 10 दिवसीय ये मेला रहा है और मुख्य तौर पर देखा जाता है कि इस मेले को ऊँटों का मेला, पशु मेला भी कहा जाता है, लेकिन इस बार लंबे वायरस के चलते पशुओं को इस बार अलाउड नहीं किया गया था, तो इस वजह से काफी निराशा पशुपालकों को भी हुई क्योंकि 2 साल से कोरोना काल था। 2 साल बाद पर्यटक दूर दराज से आए थे तो ऐसे में उम्मीदें उनकी भी बढ़ गई थी, पर लंबे वायरस के चलते पर्यटन विभाग का ये बड़ा फैसला था कि इस बार जो है उनको अलाउड नहीं किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी खड़ी ना हो। और वही हम सीधी तस्वीरें पुष्कर से आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त दीपदान महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ शाही स्नान अब किया जा रहा है और कुछ ही समय में चंद्र ग्रहण भी खत्म हो जाएगा, मंदिर के पट खुल जाएंगे। ऐसे में भक्त भगवान ब्रह्मा के दर्शन करने के लिए मंदिर में जुटेंगे। प्रशासन का पूरा यहाँ जाप्ता है, बाकायदा चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। घाट पे बैरिकेटिंग्स की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। हर जगह पुलिस मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई है क्योंकि लाखों की संख्या में आज भक्त यहाँ पर मौजूद हुए हैं। बिल्कुल महिमा, तस्वीरें बेहद अद्भुत आप दिखा रहे हैं। हम दर्शकों को न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं और महिमा, दान पुण्य का विशेष महत्व आज के दिन माना जाता है। दान पुण्य भी लोग वहां पर कर रहे होंगे। बिल्कुल प्रियंका, देखिए सुबह से ही दान पुण्य का आज दौर जारी है, लेकिन अब जो है शाम का वक्त हो चुका है। ऐसे में तमाम भक्त घाटों पर जुट चुके हैं। सभी 52 घाटों पर हमें भक्ति में माहौल देखने को मिल रहा है और आज ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा है तो आज समापन भी मेले का है और ऐसे में आखिरी दिन ज्यादा भीड़ आज उमड़ी है। देव दीपावली भी लोग मना रहे हैं और वहीं मैं आपको बता दूं कि पूरे कार्तिक महीने में कहा जाता है कि देव पृथ्वी पर आते हैं और हर्षोल्लास के साथ सभी त्योहारों को मनाते हैं, तो ये इसलिए देव दीपावली भी आज के दिन मनाई जाती है। तो ऐसे में दान पुण्य का दौर सुबह से ही जारी है। ब्रह्मा जी के, मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ी देर में मंदिर के पट खुलेंगे। ऐसे में भक्तों की भीड़ वहां पर जुटेगी और शाही स्नान भक्त यहाँ करेंगे और कहते हैं कि स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं।
और अगर पौराणिक तौर पर देखें प्रियंका, अगर बात की जाए पौराणिक तौर पर कि ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ जो है पूरे विश्व भर में पुष्कर में ही है, तो इसके पीछे भी एक खास वजह है कि जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था उस ब्रजराक्षस को हराने के लिए, तो ऐसे में उनकी पत्नी का होना अनिवार्य था, तभी वो ब्रजराक्षस मारा जा सकता था। पर उनकी पत्नी सरस्वती जी किसी कारणवश नहीं आ पाई थी, तो उन्होंने गायत्री नाम की एक कन्या से शादी की और वो यज्ञ को संपन्न किया। तभी सरस्वती जी ने उन्हें एक श्राप दिया कि आपको जो है पृथ्वी पर कहीं नहीं पूजा जाएगा। फिर देवताओं के समझाने के बाद सरस्वती जी ने सिर्फ एक जगह के लिए जो है परमिशन दी, वो थी पुष्कर, कि पुष्कर में ही सिर्फ ब्रह्मा को पूजा जाएगा। तो इसलिए भी ये देखा जाता है कि यहाँ पर भक्त भारी संख्या में उमड़ते हैं। एक और पौराणिक वजह की इसके पीछे की ये है। और देखिए इस वक्त चंद्र ग्रहण मैं आपको दिखाना चाहूंगी प्रियंका, मेरे दर्शकों को तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी कि आप देख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण, चंद्रमा हमें साफ दिखाई दे रहा है, आधा काला और जो है, और आज के दिन कहा गया था कि 50% काला चंद्रमा हमें दिखाई देगा, वैसा ही वो दिखाई दे रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम पुष्कर से आपको दिखा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। और अब ऐसे में शाही स्नान भी भक्तों द्वारा यहाँ पे शुरू किया जा चुका है। बिल्कुल महिमा, तस्वीरें हम देख रहे हैं साफ तौर पर किस तरीके से चंद्र ग्रहण का नजारा इस वक्त पुष्कर में देखने को मिल रहा है। मंदिर में भी पट खुल जाएंगे, थोड़े ही समय में पट खुलने वाले हैं। करीब 7 बजे का समय दिया गया है कि पट खुल जाएंगे और उसके बाद जो है दर्शन भक्त कर सकेंगे। सुबह से भक्त काफी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सुबह से ही पट बंद थे। अब धार्मिक गतिविधियां भी चालू कर दी जाएगी। ऐसे में भगवान के मंदिरों में अब भीड़ लगने की पूरी जो है कतारें हमें दिखाई देगी। बिल्कुल, और महिमा, क्योंकि सूतक काल चल रहा था, इसके चलते मंदिरों के पट बंद थे और कुछ ही समय में खुलेंगे, भक्त दर्शन भी करेंगे। लेकिन महिमा, जैसे कि आज देव दीपावली भी है और इसके साथ ही चंद्र ग्रहण भी, सोने पर सुहागा व्यापारियों के लिए वहां पर चेहरे खिले होंगे इस दौरान। जी बिल्कुल, देखिए आज देव दीपावली का भी पर्व है और ऐसे वैसे कल भी मनाई जा चुकी है देव दीपावली और आज भी जो है भक्तों द्वारा मनाई जा रही है चंद्र ग्रहण का। सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे चंद्रमा जो है 50% आज काला है और 50% दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अब चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है। सभी भक्त अपनी अब धार्मिक तौर पर जो पूजा पाठ करने चाह रहे हैं वो अब कर सकेंगे। तो ऐसे में अब डिवोटीज की संख्या भी घाट पर हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। और देखिए कैसे घाट पर जो है दीप दान आज किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है। और सोने पे सुहागा खास तौर पर है क्योंकि देवों का एक साथ प्रकट होना पृथ्वी पर बहुत बड़ा माना जाता है और इस दिन अगर हम कोई भी विश रखते हैं तो वो पूरी तरह से पूर्ण होती है। इसीलिए लोग यहाँ पे दूर दराज से भी आज के दिन आते हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि वहाँ पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है महिमा, तो पट कितने देर में खुलेंगे, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? मेरी आवाज मिल पा रही है महिमा? चलिए, फिलहाल महिमा से संपर्क टूट चुका है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देव दीपावली को लेकर इस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुष्कर मेले का आज समापन भी हो गया और इस दौरान बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आज शाही स्नान करते हैं लोग और कहते हैं कि शाही स्नान से जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। समय में पट यहाँ खुल जाएंगे, 7 बजे का करीब समय है पट खुलने का। ऐसे में कतारें मंदिरों में लंबी लगेगी, वहाँ पे पूरा बाकायदा पुलिस प्रशासन मौजूद है, बैरिकेडिंग्स की गई है, लाइनें लगाई गई है पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग, ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि देखा गया है कि आज आप देख सकते हैं पूरे 52 घाटों पर पांव रखने तक की जगह नहीं है। तो ऐसे में भारी भीड़ है और अब ये सारी भीड़ मंदिर की ओर डाइवर्ट होनी है क्योंकि सुबह से किसी ने भी ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं किए हैं और ऐसे में सारे भक्त आज करीब रात भर दर्शन करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी है कि कैसे वो इस भीड़ को मैनेज इस वक्त कर पाएंगे। बिल्कुल महिमा, प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती, क्योंकि आपने बताया कि कुछ ही समय में यहाँ पर करीब करीब लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा कि कैसे मैनेजमेंट करे वहां पर। हालांकि तस्वीरें बेहद खूबसूरत सामने आ रही हैं चंद्र ग्रहण की भी। बहुत शुक्रिया आपका महिमा इन तमाम जानकारियों के लिए।